लालू के खास से नीतीश नाराज, मांग ही लिया इस्तीफा। क्या लालू को नेता मानने की सुधाकर सिंह ने चुकाई कीमत? शहाबुद्दीन और सुधाकर सिंह में क्या है समानता? क्या अंजाम भी होगा एक जैसा? बिहार में 2 महीने के अंदर ही आरजेडी के गिरे 2 विकेट। आरजेडी मंत्रियों पर एक्शन क्या है? जेडीयू का मास्टर प्लान। बचपन में कहानी पढ़ी थी अली बाबा और 40 चोर की। कहानी में चोरों पर अली बाबा भारी पड़े क्योंकि यह कहानी थी। अगर कहानी नहीं होती तो जाहिर सी बात है 40 चोर ही भारी पड़ते। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी खुद को अली बाबा ही मानकर चल रहे थे। वैसे अब इन्हें पूर्व कृषि मंत्री ही कहा जाएगा क्योंकि सुधाकर अब इस्तीफा दे चुके हैं। मंत्री पद पर थे तो मुगालते में थे, खुद को अली बाबा मान रहे थे। अली बाबा ही नहीं, उससे आगे बढ़कर वो 40 चोरों को खुद का सरदार बता रहे थे। दावा कर रहे थे कि उनके मंत्रालय के बाबू अधिकारी भ्रष्ट हैं, सब मोटा कमीशन लेते हैं, तभी कोई काम नहीं करते हैं। मेरे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। सुधाकर सिंह खुद को सरदार बता रहे थे और यही बात जेडीयू नेताओं को चुभ रही थी क्योंकि बिहार में तो उनकी नजर में सिर्फ एक ही सरदार है और वो है हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार। सुधाकर सिंह से एक साथ 2 गलतियां हो गई। पहले तो उन्होंने खुद को ही सरदार बता दिया और ऊपर से नीतीश कुमार की जगह उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता बता दिया। नीतीश कुमार को तो चैलेंज कर दिया कि उनकी दया से वो मंत्री बने भी नहीं है, इसलिए इस्तीफा भी वो उन्हें नहीं देंगे। वैसे इस्तीफा जेब में ही पड़ा हुआ है, लेकिन देंगे तो अपने नेता यानी लालू प्रसाद यादव को, जिनकी कृपा से मंत्री पद मिला और कृषि जैसा महकमा मिला। सुधाकर सिंह को अपना बयान दिए अभी 20 दिन भी नहीं हुए थे कि खुद को चोरों का सरदार बताने वाले सुधाकर चारों खाने चित्त हो गए। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। बिहार में अब बीजेपी तंज कस रही है कि सुधाकर सिंह को इतना नहीं बोलना चाहिए था। खुद को चोरों का सरदार बताया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होते हुए लालू यादव को नेता बोलना और वो भी खुलकर और मीडिया के सामने बोलना, ये काम गलत कर गए। और सुधाकर सिंह की यही बात नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा चुभ गई। 6 साल पहले ऐसा ही सवाल शहाबुद्दीन के सामने भी आया था। नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन की सरकार में सीएम थे। शहाबुद्दीन से सवाल किया गया था कि क्या वो नीतीश को नेता मानते हैं, तो उनका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ लालू यादव को ही अपना नेता मानते हैं। नीतीश को न पहले नेता माना था और न ही भविष्य में मानेंगे। जेल से बाहर दिया गया शहाबुद्दीन का यह अंतिम बयान था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया और जेल में ही उनकी पूरी जिंदगी समाप्त हो गई। ऐसे में 6 साल बाद अब दूसरी बार ऐसा कहने का साहस सुधाकर सिंह जुटा पाए थे। बयान को सिर्फ 20 दिन हुए हैं, उनका मंत्री पद हाथ से जा चुका है। आगे जांच भी हो सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है। वैसे सुधाकर को अभी भी लालू यादव के करीबी बने हुए हैं। उनके पिता जगदानंद सिंह बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह का भविष्य शहाबुद्दीन जैसा नहीं होगा, इस बात के तो दावे किए जा सकते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बीच विपक्ष के नेता भी सरकार पर तंज कसने से नहीं चूक रहे हैं। कभी नीतीश के करीबी रहे जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 2 विकेट गिर गए हैं। दोनों विकेट आरजेडी के ही गिरे हैं। पहले सरकार के कानून मंत्री मास्टर कार्तिक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब कृषि मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। आगे सरकार को और फजीहत होने वाली है। देखिए क्या क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।